हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं जो अभी आईबी का अपना रीसेंट एग्जाम हुआ है उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन। मैंने अराउंड 40 के अराउंड कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैथ के, एंड मेरे अकॉर्डिंग मैंने अच्छे ही क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपको फिर भी लगे कि कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है जो मुझे करवा देना चाहिए था, तो आप कमेंट कर देना, हम वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे अगर अपने को गिवन हो ए की पावर m एंड उसकी पावर n, तो अपन इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। एंड जैसे अगर अपने को दिया हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो अपन इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n, यानी कि जो अपनी पावर है वो ऐड हो जाएगी। अगर अपने को ऐसे दे रखा हो 1/x की पावर माइनस के m, तो अपन इसको लिख सकते हैं x की पावर m, यानी कि जो ये ऊपर आने के बाद इसका जो अभी नेगेटिव में तो पॉजिटिव में चला जाएगा ये। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है इसका। अगर ऐसे अपने को ऐसे दे रखा है x की पावर m, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर माइनस के m। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन करते हैं अभी। तो अपने को क्या दे रखा है 27/216 उसकी पावर 2/3। अब 27 को क्या लिख सकते हैं आपका, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये क्या है 6 का क्यूब है अपना। ठीक है, अब इसकी पावर दे रखी है 2/3। ठीक है, अब अपने को ये देखो, ये ऐसे दे रखा है, मान लो a की पावर b उसकी पावर माइनस की 2/3। ठीक है, अब इसकी पावर अपने को रिवर्स करना है, तो क्या लिख सकते हैं b/a इसकी पावर 2/3 लिख दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम ही है, बस इसने अपन ने इसको अंदर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या है अपना, ये 8 का क्यूब है, ये क्या है अपना 9 का क्यूब है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 9 क्यूब इंटू 8 का क्यूब इसकी पावर 2/3। अब ये डिवाइड है। अब देखो ये भी क्या है, a/b की पावर माइनस के 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं b/a इसकी पावर 2। ठीक है, अभी ये डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो वापसी रिवर्स हो जाएगा। अब देखो जब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप इसको 49/4। ठीक है, अभी डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/49। अब देखो a की पावर m इंटू में इसकी पावर n हो, तो आप इसको ये लिखते हैं a की पावर m इंटू n लिखते हैं ना। तो अब देखो ये ऐसी है 3 की पावर 3 उसकी पावर 2/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 की पावर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बचेगा 9/6 का स्क्वायर 36 इंटू में ये 3 कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो अपना अपना ऊपर बच जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, नीचे 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू में 4/49। 9 4 जा 36, तो अपना ये बच गया 81 डिवाइड बाई 64 इंटू में 49। अब देख लो ऑप्शन 81 एक में ही है, और 9 चौके 36 यानी कि 6 लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये अपना ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें अपने को दे रखे है डिस्काउंट। ठीक है, तो अपने को एवरेज डिस्काउंट बताना है। अब एवरेज क्या होता है, पहले अपना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो जब अपने को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो, जैसे मान लो ए और बी का दे रखा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो अपन कैसे निकालते हैं a प्लस बी माइनस में ए बी बाई में 100। तो अपना फर्स्ट कैसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 40 प्लस 30 माइनस में 40 इंटू 30/100, तो ये होगा 70 माइनस में 12 बटा में 100। ठीक है, तो ये अपना आ गया 58%। ठीक है, तो अपना फर्स्ट कितना आ गया 58%। ठीक है, तो अपना सेकंड, अब देखो इसमें दे रखा है 5 गेट एंड 3 फ्री, यानी कि उसके पास बंदे के, अब ये देखो उसके बंदे की जेब से कितने निकले, उसने 5 तो उसको दिए, उसके साथ उसने 3 फ्री दिए हैं, तो उस बंदे की जेब से कितने निकले टोटल 8, और उसने कितने फ्री दिए हैं यानी कि 3, तो ये क्या है उसका डिस्काउंट है। अब 1/8 किसके इक्वल होते हैं 12.5%। अब 3 किसके इक्वल हो जाएगा 5 3 15 12 3 36 और 37 37%। ठीक है, अब ये देखो ये है अपना 8 गेट 5 फ्री, यानी कि 5 फ्री है और टोटल कितने हैं 8 प्लस 5 13। ठीक है, अब 1/13 की वैल्यू कितनी होती है 7/69 इंटू में 5 है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 6 पंजे 30 और 5 35, और 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, तो ये होगा अपना 38.55। अब देखो बाय 4 गेट 6, यानी कि अब उसने 4 खरीदे हैं लेकिन उसको 6 मिले, यानी कि उसको फ्री कितने मिले हैं 2,
और टोटल कितने मिले उसको 6, यानी कि उसको 1/3 का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 1/3 मतलब 33.3। ठीक है, अपने को अब ये 4 डिस्काउंट मिले हैं, अब इनको टोटल कर लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 167.25। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सम इंटू में सम डिवाइड बाई टोटल। तो सम कितना है, ये अपना टोटल कितने 4 डिस्काउंट है, टोटल कितने ये 1 2 3 4 4, तो 4 चौके 16। ठीक है, उसके बाद 4 4 एकम 4 4 8 32, तो ये अपना ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अपने को दे रखे 5 कंजुगेट प्राइम नंबर, और ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, और अपने को क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखी है ए सी और ई की 1729, और बी सी और डी की दे रखी है अपने को 2431। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का सिंपल सा मेथड बताती हूँ, आप इसको करो ऑप्शन से। ठीक है, अब अपने को ना नेक्स्ट प्राइम नंबर निकालना है ई से, यानी ई के बाद जो प्राइम नंबर है वो निकालना है अपने को। तो अपा क्या करते हैं, अपा ना एक सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लो ये अपना 19 है। ठीक है, अगर ये 19 है तो ई क्या आएगा 17, क्योंकि अपने को सेंडिंग ऑर्डर में है ना ये, तो ये क्या आएगा 13, ई सी क्या आ जाएगा 11। अगर सी 11 आ गया तो क्या ये नंबर अपना 11 का मल्टीप्लाई है, 9 और 7 16, 2 और 1 3, नहीं ये अपना नहीं है ना 11 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब सी 11 नहीं हो सकता, तो ये केस कैंसिल। अब इससे छोटा है 23। ठीक है, अगर ये 23 है तो ई क्या हो जाएगा 19, डी कितना होगा 17, सी 13 और बी 11। अब बी 11 है तो इसमें बी आ रहा है, तो क्या ये 11 का मल्टीप्लाई है, 4 और 1 5, 3 और 2 5, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये 11 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 7। अब अपने को ई से नेक्स्ट नंबर ही निकालना था, ये 23। अगर फिर भी अपने को क्रॉस चेक करना है तो अब देखो बी सी और डी, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 13 इंटू 17, ये चेक करके देख लो, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा है अपने पास, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 2:3, और इसमें से अपने ने 40 लीटर निकाल लिया और उसको रिप्लेस कर दिया मिल्क के साथ में। ठीक है, अब देखो ये रिप्लेस वाले जो अपने रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन है, इनको कैसे करते हैं, जिसके साथ रिप्लेस करते हैं ना उससे दूसरे वाला ले लो, यानी कि अगर मिल्क के साथ ले रहे हैं तब वाटर लेंगे, यानी कि ऊपर वाटर 3 और नीचे इनका टोटल, यानी कि 3 और 2 5। ठीक है, अब इसको देखो 40 लीटर के साथ रिप्लेस कर रहे हैं और टोटल कितना है 120, यानी कि 1/3, यानी अगर 1/3 रिप्लेस करेंगे तो कितना बच गया अपने पास 2/3। ठीक है, और ये प्रोसेस 1 मोर टाइम, यानी कि 1 मोर टाइम, तो टोटल कितना बच गया, ये बच गया 4/5 दिए 15। अब देखो ये क्या है वाटर, ये क्या है टोटल। ठीक है, अब 15 में से 4 गया यानी कि 11, ये कितना हो गया मिल्क अपना। ठीक है, अब 15 की वैल्यू कितनी है 120, अब मिल्क की अपने को मिल्क की तो निकालना है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 8 120, यानी 11 8 88। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ये अपने पास प्रिंसिपल, ठीक है ये रेट दे रखी है, ये बोल रहा है कि वो हर साल के एंड में 5800 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, और ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उसे कितना और चुकाना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा और जो उसको बाद में चुकाना पड़ेगा वो पूछ रहा है ये। ठीक है, तो अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है 63,500। अब रेट 10% है, तो रेट जब 10% है तो वो एंड में हर साल के एंड में कितना करेगा 1.1 इंटरेस्ट लगने के बाद ये कितना आ जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपना 69,850। ठीक है, अब उसने 5800 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी, यानी कि कितना बच गया ये अपने पास। ठीक है, अब जो ये बच गया अपना, इसके ऊपर फिर क्या इंटरेस्ट लगेगा दोबारा अगले साल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 70455। ठीक है, अब इसमें से इसने 5800 फिर दे दिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ये थी और सेकंड ये रही अपनी। ठीक है, अब ये कितना बच गया। ठीक है, तो अब इसके पास ये एक्स्ट्रा बच गया जो उसको और ये चुकाना है जो इसने पूछा है अपना, ये आंसर हो जाए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अभी इसमें क्या दे रखा है अपने को, इसने दे रखा है कि इनिशियली अपने पास 500 रुपए का एक आइटम सेल कर रहा था एक बंदा, उसके बाद उसने 20% इंक्रीज कर दिया, उसके पास उसने 10% डिक्रीज कर दिया,
और उसके बाद 5% का डिस्काउंट है, उसके बाद 2% एडिड है। सो ठीक है। तो चलो क्या करना है अपने को, अपने पास पहले 500 रुपए का था, यानी कि पहले उस आइटम को 500 रुपए का सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने प्राइस क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 5 से 6 कर दिया, ठीक है। तो कितना कर दिया, ये अपने को 600 रुपए कर दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि 10% फिर मार्क डाउन कर दिया, यानी कि जो अपना इंक्रीज प्राइस है, इसने बोला है ऑन द इंक्रीज प्राइस, यानी कि 600 पे फिर अपने 10% डिक्रीज कर दिया, यानी कि 10 से 9 कर दिया, यानी कि कितना हो गया 540 रुपए। अब इसने उसके बाद बोला है फ्रॉम दिस ए 5% सीजनल डिस्काउंट इज अप्लाइड ऑन द न्यू रिड्यूस प्राइस। अब कितना है अपना 540 है, इस पे 5% और डिक्रीज कर दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया है 5% का, यानी कि 20 का सामान कितने में देंगे 19 में, ठीक है। 27 19 सत्ता 133 13 19 दूनी 38 और 3 41 51, ठीक है। अब इसने बोला है उसके बाद में हाउएवर बिफोर फाइनल बिलिंग ए सर्विस चार्ज, अब इसके ऊपर 513 के ऊपर उसने बोला है कि 2% का चार्ज लगेगा, यानी कि 1.02 का सब चार्ज लगेगा ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है ये रहा। और उसके बाद जो 12% की जीएसटी लगेगी, जो अमाउंट है आफ्टर एडिंग द सर्विस चार्ज, यानी कि अभी इसका ये निकाल लो कितना हो जाएगा, ये कर लेना अपना, ये आ जाएगा 523.26, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर इसने बोला है 12% अपनी जीएसटी लगेगा, ठीक है। 12% जीएसटी ये लग गया इसके ऊपर लेवल, तो ये कितना, ये बन गया 500 इतना कुछ, ठीक है। अब इसने बोला है कंपेयर करनी है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, नेट चेंज जो अपना पहले 500 रुपए सेलिंग प्राइस था और जो अब है तो कितने का है 86.05, ये रहा, यह जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब दोबारा बता देती हूँ एक बार और फिर, इसने क्या किया है, पहले 500 रुपए सेलिंग प्राइस था अपना, ठीक है। इसने पहले उसके ऊपर जो चार्ज था वो 20% बढ़ा दिया, यानी कि 5 से 6 कर दिया, ये गया 600 रुपए अपना। अब जो प्राइस इंक्रीज हुआ 600 रुपए, उसके ऊपर 10% का डाउन कर दिया, ये गया 540। अब जो 540 रुपए है इसके ऊपर ये डिस्काउंट दे रहा है अपने को 5% का, यानी कि इसने ये 5% का डिस्काउंट दिया, तो ये अपने को पड़ा 513 रुपए का, यानी कि अब वो इस सामान को 513 रुपए का सेल कर रहे हैं। उसके बाद बोला इसने कि 513 रुपए का है, उसके ऊपर उसने 2% एडिस जो सर्विस चार्ज लगा दिए, और उसके बाद इसने 12% इसके ऊपर जो सर्विस चार्ज के बाद जो अमाउंट आई अपनी उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा दिया, यानी कि अब वो फाइनल इस प्रोडक्ट को इतने रुपए में सेल कर रहा है, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस 500 रुपए था, अब 586.05 है, तो नेट चेंज कितने का है 86.05 हुआ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है बोट एंड स्ट्रीम वाला, ठीक है। तब इसमें वो क्या बोल रखा है, ए बोट है स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड ट्रेवल डाउन द स्ट्रीम टू ए पॉइंट क्यू एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, स्टिल वाटर जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 किलोमीटर है, 2 घंटे बाद बी स्टार्ट हो रही है सेम पॉइंट पी से, ठीक है। बी कंटिन्यू, अगर 6 घंटे बाद मीट कर रहे हैं तो डिस्टेंस निकालनी। अब क्या दे रखा है, ये मान लो अपना एक पॉइंट पी है, ये क्यू है, ठीक है। अपनी जो बोट ए है वो इधर से स्टार्ट हो रही है, ये बोल रहा है कि बोट ए इधर से स्टार्ट हो गए वापसी आ गई इधर, और जो बोट बी है वो 2 घंटे बाद चली है। अब मान लो ये बोट ये चल रही थी, उसके बाद बी जो बोट बी है वो स्टार्ट हुई, और जो बोट बी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंची थी, यानी कि जो ए के जो रिटर्न टाइम, जो ए अपना रिटर्न कर रही है और बी जा रही है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही है कहीं पे, ठीक है। और कब मिल रही है, जब बी ने स्टार्ट किया, जब अपनी बी स्टार्ट करी उसके 6 घंटे बाद, यानी कि बी टोटल कितना चला है 6 घंटे, और अपना ए कितना चला है 8 घंटे, क्योंकि वो 2 घंटे पहले चला था ना इससे, तो यानी कि ये दोनों इधर मिल रहे हैं, तो अपने को पी एंड क्यू की डिस्टेंस ही निकालनी। अब अपने को क्या क्या दे रखा है देखो, इसने दे रखा है जो बोट की स्पीड है अपनी ए की कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर, और अपनी जो बोट बी की स्पीड है वो कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर। अब देखो स्टीम की स्पीड दे रखी है अपने को, वो देखिए 3 किलोमीटर। अब ये एक बात बताओ,
अब इसकी डाउन द स्ट्रीम बोट अपनी जो बी है उसकी डाउन द स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि बोट प्लस में स्ट्रीम, यानी कि 12 और 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी कितने घंटे चली है टोटल, 6 घंटे, यानी कि 15 6 90, यानी कि ये डिस्टेंस तो है बनी 90, ठीक है। लेकिन अभी अपने जो ए है वो टोटल कितने चली है 8 घंटे, यानी कि अब देखो अगर मान लो ये 90 है तो ये कितनी होगी एक्स, ठीक है। अब देखो 90 प्लस में एक्स तो चलिए अपनी डाउन द स्ट्रीम ए बोट, प्लस में एक्स चलिए वो अप स्ट्रीम, और टोटल कितने घंटे लगे ए को 8, ठीक है। अब 90 प्लस एक्स यानी कि डाउन द स्ट्रीम इसकी स्पीड कितनी है अपनी, बोट प्लस में स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं, डाउन द स्ट्रीम क्या होता है अपना, ये होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 10 प्लस 3 13, और अपस्ट्रीम क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये कितना दे रखा अपने पास 8 घंटे दे रखा है, तो हम निकाल लो 1391, ये 7 पे 963 प्लस में 7x प्लस में 13x इज इक्वल टू 8, तो ये कितना आ जाएगा 20 घंटे, सॉरी 20x इज इक्वल टू 8 9 72, तो 20x की वैल्यू आ जाएगी 8 12 से 3 गया 9, तो ये इसका 2 से 8 2 में 18 यानी 4.9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4.9, और अपनी तो टोटल p से q की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि 90 प्लस में 4.9 94.9, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें अपने को क्या दे रखा है, 3 टाइप ऑफ ऑयल्स आर मिक्स, 100 लीटर ऑफ ए 85 लीटर ऑफ बी एंड 65 लीटर ऑफ सी दे रखा है, यानी कि ए बी और सी ये दे रखे अपने को 100 लीटर, ये दे रखा है 85 लीटर और ये दे रखा है 65 लीटर, ठीक है। और इसने कॉस्ट दे रखी है इनकी 14:13:11, और इसने बोल रखा है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इतनी दे रखी है, यानी कि जो 1 लीटर ऑयल है उसकी कॉस्ट दे रखी है 64.40, यानी कि आप इसकी पहले एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि पर लीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं 5 से 17 13, कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, 17 3 ये 221 और 143, 3 और 4 4 और 6 14 644, ठीक है। अब 644 और डिवाइड में कितने टोटल 10 और 10 20 30 50, अब इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को ये, ठीक है, ये गिवन है अपने पास, ठीक है। तो ये अब कितनी आ गई 5, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब इसने बोल रखा है कि ऐसे टोटल 3 कॉस्ट लेने, 3 टीन लेने अपने को 10 लीटर ईच के, यानी कि पहला लिया अपने इसकी कितनी, इसकी वैल्यू कॉस्ट कितनी इसकी 14 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और कितने लीटर का लेना है 10। सेकंड इसकी कॉस्ट कितनी है 13 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और कितने लेनी है 10 लीटर का, ठीक है। थर्ड की कॉस्ट कितनी है 11, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और कितने का 10 लीटर का, ठीक है। तो टोटल निकाल लो 14 पंजे 70 13 पंजे 65 11 पंजे 55, 6 5 11 और 7 18 1 19, ठीक है। तो ये गया अपने टोटल कॉस्ट, ये यही पूछा था इसने, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीन्स, ठीक है 1900 रुपये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एवरेज स्पीड का। सो एवरेज स्पीड क्या थी अपनी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, ठीक है। अभी एक एथलीट ने डिस्टेंस करी इतने इतने सेकंड में फर्स्ट लैप में, और सेकंड में दे रखी है सेम डिस्टेंस 55 सेकंड में। सो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी अपनी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 336 प्लस में 336 डिवाइड बाई टाइम कितना है 112 प्लस में 56, तो 6 6 12 3 3 6 1 7 3 3 6 11 5 16, ठीक है। तो 16 चौके 64, हाँ, तो ये जाएगा इस कितने का मल्टीप्लाई इसका 4 का, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सो भी इसमें दे रखा है अपने को एक बंदा है वो एक्स,
ठीक है। जो मिस्टर एक्स है वो 25% खर्च कर रहा है अपना हाउस रेंट पे, 16% फूड एंड मेडिसिन पे, और 3/5 यानी कि जो अपना हाउस रेंट है उसका 3/5 कर रहा है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे, 12% फ्यूचर पे, इन्वेस्टमेंट पे और एंटरटेनमेंट पे। उसके बाद इतना रेस्ट रह गया, उसके बाद मिसलेनियस। ठीक है, तो अब अपने को मान लो अपने पास पहले 100 रुपए थे, ठीक है, अपने पास 100 रुपीज है। इसमें इसने क्या किया, 25 रुपए है ये दे दी इसने हाउस रेंट पे, ठीक है। 16 थे ये दे दी इसने फूड एंड मेडिसिन में, ठीक है। उसके बाद इसने 3/5 यानी कि जो 25 है इसका 3/5 यानी कि 15, जो 15% है ये दे दिया इसने एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद इसने जो 12% है वो कर दिया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे, और 12% है ये इसने कर दिया ट्रेवलिंग पे, ट्रेवलिंग एंड एंटरटेनमेंट, और 3/4 ऑफ फूड एंड मेडिसिन यानी कि 16 का 3/4 यानी कि 12% इसने खर्च किया है लॉन्ग टर्म सेविंग पे, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग जो बच गया अपना अभी जो रिमेनिंग रह गया उसके बाद बच गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब रिमेनिंग कितना रहेगा पहले तो ये देख लो, कितना हो गया 25 और 5 30 और 40, 12 24 36, 36 और 6 42 और 10 52, यानी कि ये हो गया अपना 92%। कितना 8% रिमेनिंग रह गया अपना, ठीक है। अब इसने ये दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्रेवलिंग। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे इतना था 15% एंड ट्रेवलिंग एंड एंटरटेनमेंट पे 12%, यानी कि 3% की वैल्यू अपने को इसने ये दे रखी है, ठीक है। ये अपने 3% की वैल्यू इसने बोलना है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है। जो रिमेनिंग अपना ये क्या है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के, यानी कि इसने 8% की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, ये 0, तो कितना आ गया अपना 0, 8 दूनी 16, 8 दो 32 33, 8 कम 8 11, तो जाएगा अपना आंसर, ठीक। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआई का। इसने क्या दे रखा है, एक सम है 10 लाख और रेट है 19%। वो बोल रहे हैं कि वो एक अमाउंट है वो पे कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट में वो इतनी अमाउंट पे कर रहा है, तो उसने कितने टाइम के लिए ये जो अपने रुपए थे वो इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब देखो अपने पास ये प्रिंसिपल है, रेट कितनी है अपना 19%, और उसने इंटरेस्ट कितना दिया है यानी कि 10 लाख पे उसने इंटरेस्ट कितना दिया है 685,159। अब ये देखो टाइम, अब कैसे निकालते हैं, अब प्रिंसिपल इतना है अपने पास और रेट है 19%। मान लो अगर उसने 2 साल के लिए किया तो कितना करता 38%। अगर 10 लाख का 38% निकालें तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, सीधा ही दिख रहा है ये तो। अब देखो ऑप्शन से देखो, पहले तो 1 ईयर तो वैसे नहीं आना, ठीक है। अब 3 साल के लिए 57%, यानी कि जो अपना टाइम है वो 3 साल या 3 से ज्यादा ही आएगा, यानी कि 3 से कम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 57% से 68 तो ज्यादा ही है, तो यानी कि ये भी कैंसिल। अब 3 इन दोनों में से चेक करना अपने को कि 3 ईयर पे जा रहा है या नहीं। अब 3 ईयर का कैसे निकालते हैं, जब सक्सेसिव निकालना हो अपन को 3 ईयर का तो कैसे निकालते हैं, ऐसे 3 आर प्लस में 3r² बाय में 100 r क्यूब डिवाइड बाय 100 100। कैसे इसको याद करने का तरीका देखो, पहले 3 ये 3r ले लिया, उसके बाद जब r का अपन स्क्वायर किया तो नीचे 100 कर दिया। अब एक बार और यानी कि स्क्वायर तो था ही, उसके बाद में एक बार और r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 100 के बाद में फिर 100 और ऐड कर दिया, यानी कि 100 100, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब देखो इसकी जगह 19 कर लो, 57 प्लस में 361 इंटू 3, 3 6 18, 3 0 1 10, ठीक है। और 19 का क्यूब कितना होता है 6859, यह आ जाएगा पॉइंट इधर, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो 67.83 और ये जाएगा 6859, ठीक है। तो 951 8 15 8 अब ये देखो ये यही आ रहा है ना, जब अपन 10 लाख था ये इतने परसेंट निकालेंगे तो ये वैल्यू यही आ जाएगी, तो इसका मतलब कितना क्या है कि उसने
कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो इक्वेशन है उसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये इक्वेशन हाफ है, 1 मिनट। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी अपने पास √11 इंटू √17 और फिर मल्टीप्लाई में है √5 इंटू में √11 माइनस में √17। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, √5 क्यूब इंटू में √11 क्यूब माइनस में √17 क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस के 3। अब देखो आप इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि √5 को ए मान लो। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस में सी क्यूब माइनस में 3abc इंटू में ए बी माइनस में सी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस के 3a² b² सी और प्लस में 3ab(c²). अब ये आइडेंटिटी नहीं बन गई, जैसे अपने पास m माइनस n का जब होल क्यूब होता है तो क्या होता है, यही होता है m क्यूब माइनस n क्यूब माइनस के 3m² n प्लस में 3mn²। ठीक है, अब ये देखो ये यही तो है, ए बी माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब ए बी क्या है, ए √5, बी क्या है √11 माइनस में सी क्या है। अब अपने को इसका क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना है। जब आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो इससे ही कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए बी माइनस सी तो बचेगा ना। सो सी क्या था अपना √17, तो क्या जाएगा √55 माइनस में √17। ठीक है, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इसने 2 ट्राउजर खरीदे 1200 रुपए में। ठीक है, इसने पहला जो फर्स्ट था वो लॉस पे सेल किया है 13% और सेकंड इसने गेन ऑफ 12%। ठीक है, और उसको जो होल ट्रांजेक्शन थी उसमें ना ही लॉस हुआ ना ही गेन, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था फर्स्ट ट्राउजर का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं, यानी कि उसको 13% का लॉस हुआ है फर्स्ट पे और सेकंड पे उसको 12% का गेन हुआ है। ठीक है, और उसको होल ना ही लॉस ना ही गेन। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 13, इधर 12। ठीक है, अब देखो ये क्या जाएगा, अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों का। ठीक है, 12/13। अब ये कितना है 25 टोटल, 25 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, कितने में खरीदे हैं 1200 में। ये 25 यूनिट की वैल्यू है। उसने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट का कितना है 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 25 का 100 यानी कि 144 इंटू में 4, 4 का 16 और 14 57, यानी कि 576 रुपीज। ठीक है, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेडर है, उसने 15% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे। ठीक है, और उसने 2 आर्टिकल फ्री दिए हैं, 1/60 आर्टिकल। ठीक है, और उसको इस टोटल में 36% का गेन हुआ है। तो उसने पूछा है कि अपना जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना मोर है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो पहले मैं आपको पाइपलाइन बता देती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये अपना मार्केट प्राइस है, ये अपना कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इस पे कोई भी फ्रैक्शन, इसका मतलब है इधर हम डिस्काउंट वगैरह जो भी अपने पास, यानी कि मान लो ये क्या होता है, जब मार्केट प्राइस पे कोई भी हम डिस्काउंट देके कोई भी चीज, मान लो मैंने जैसे 10 का सामान 9 पे दे दिया, ये अपना मार्केट प्राइस है, तो इसके बाद क्या आएगा इधर अपना सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पाइपलाइन, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब कॉस्ट प्राइस इंटू में मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, इधर अपनी जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है ये लेंगे, उसके बाद अपना आता है इधर प्रॉफिट %। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं SB डिवाइड बाय CP, ये आते हैं अपनी, ये होती है पाइपलाइन। ठीक है, सो क्वेश्चन करते हैं आप। अब इसमें बोल रखा है ये अपना मार्केट प्राइस मान लो, ये अपना कॉस्ट प्राइस, 15% का डिस्काउंट, यानी कि वो 20 का सामान कितने में दे रहा है 17 में। ठीक है, उसके बाद उसने 2 आर्टिकल फ्री दिए और टोटल कितने आर्टिकल 4/16, यानी कि उसने टोटल 18 आर्टिकल सेल किए, उस पर 2 फ्री दिए, यानी कि उसने कितने का डिस्काउंट दिया 1/9 का, यानी कि उसने वो सामान 9 रुपए का सामान 8 रुपए में सेल किया। ठीक है, और इसको इस पूरे एंटायर ट्रांजेक्शन में
30% का गेन हुआ, यानी कि 136 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 20×5 100, 17 8 136, 8 से 8। तो अपना ये मार्क प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस का रेस हो जाएगा 9/5, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 5। लेकिन अपने को किस में निकालना है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज 5 के 20 यानी कि 80%। जो अपना मार्क प्राइस है वो 80% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस का। ये बोल रहे हैं रनर ए कैन रन 100 मीटर इन 10 सेकेंड, while runner B run the same distance in 12 सेकेंड। और जब 300 मीटर रेस है, ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड डिले इज ऑन बाय 3 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो पहले निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी, वो 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है 10 सेकेंड में, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ बी क्या आएगी, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 12 सेकेंड में, यानी कि 100 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 425/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो ए है वो हेड स्टार्ट दे रहा है बी को 20 मीटर का, यानी कि ए अगर 300 मीटर भाग रहा है तो बी कितना जा रहा है, 280 मीटर। ठीक है, अब इसने बोला है, और वो खुद जो ए है वो अपने आप 3 सेकंड के लिए लेट भी स्टार्ट कर रहा है, यानी कि वो खुद से डिले हो रहा है 3 सेकंड के लिए। इफ बोथ रनर मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द टोटल डिस्टेंस। इसने बोला कि बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी फ्रॉम द मोमेंट बी स्टार्ट रनिंग अंटिल द, यानी कि इसने बोला कि जो अपना बी है वो ये 300 प्लस 280 जो टोटल डिस्टेंस है जो ए ने कवर की और जो खुद बी कवर कर रहा है, उसको बी कितने टाइम में फिनिश करेगा, बी की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये जाएगी अपनी 25/3। सब ये हो जाएगा 1740 डिवाइड बाई 25, यानी कि 25 ठीक है 150। ठीक है, 4 हाथों से 5 के 2, 25 नीमा 225, 25 ठीक है 150, यानी कि 1 मिनट और 9 सेकेंड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी बिगिन ए जॉब ऑन द 8th डे, बोथ ऑफ देम स्टॉप। उसके बाद फिर डी और ई स्टार्ट करते हैं, वो रेस्ट को 4 दिन में कर देते हैं रेस्ट काम को। ठीक है, इसने बोला है जो डी और ई है वो सेम रेट से काम करते हैं जैसे ए और बी करते हैं। इसने क्या दे रखा है, डी और ई सेम रेट से काम करे, यानी कि जो डी और ई की जो एफिशिएंसी है वो अपने ए और बी की एफिशिएंसी के इक्वल है। मान लेते हैं इसकी एफिशिएंसी भी 1 यूनिट है तो ए बी की भी 1 यूनिट है। अब इसने बोला ए और बी 8 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, और डी और ई 4 दिन, यानी कि टोटल 12 दिन काम कर रहे हैं। सब अपन टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 12 और एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, और कितना निकालना अपने को 80% निकालना है इसका। ठीक है, 2 4 2 5 10 12 48 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 दिन 45 5 31 9.6 डेज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें 3 सेट दे रखे हैं मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उनके पास बुक है, ठीक है, वो बुक कंटेन कर रहे हैं 705 376 एंड 188 बुक्स है, यानी कि 3 सेट्स है। ये मान लो मैथ का सेट्स है, ये अपना फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। इसके अंदर 705 बुक है, इसके अंदर 376 बुक है और इसके अंदर 188 बुक है। अब इसने बोला है हैव टू स्टैक इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। मान लो एक स्टैक है, ठीक है, अब उसमें सिर्फ इधर फिजिक्स 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 की बुक है, एक है उसमें इधर आप सिर्फ अपनी मैथ 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 की बुक है, और ऐसे ही अपना एक है उसमें केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बुक है ऐसे। लेकिन उसने बोला है कि जो जो नंबर ऑफ बुक्स है इन ईच टैग, मान लो इसमें 7, मतलब मान लो इसके अंदर 10 टैग, ठीक है, तो इसमें 10 टैग में अगर एक ये मान लो अपना एक, ठीक है, इसमें 10 टैग है ऐसे, मान लो 4 स्टैक है, हर स्टैक में अगर 10 बुक है ऐसे हर में, अगर फिजिक्स का भी है इसमें भी, अगर इसमें मान लो 5-6 स्टैक है तो इसमें भी हर स्टैक में 10 ही बुक है, यानी कि तीनों स्टैक जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के जितने भी स्टैक है अपने, उनमें जो नंबर ऑफ बुक्स है वो सेम रहेगी। जब नंबर ऑफ बुक सेम रहेगी तो मतलब क्या निकालना अपने को, HCF ही निकालना है। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना अपने को।
सो निकाल लो। अब 705 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 1 4 1, तो ये जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 47, ठीक है। 1 ये 376 को किससे जाएगा, 4 से, 4 3 36, 4 का 16, फिर दोबारा यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 2 के 8, 2 से 14, ठीक है। और 188 ये चला जाएगा अपना 4 4 का 16, 2 4 से 28, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 47। अब देखो ये क्या है अपना HCF, क्योंकि तीनों में कॉमन, सो अपना HCF आ गया 47, यानी कि हर स्टैक में जो अपनी नंबर ऑफ बुक है सेम रहेगी, वो कितनी नंबर ऑफ बुक कितनी रखी जाएगी 47, लेकिन इसने क्या बोले टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकालने हैं, यानी कि ये तो अपने कॉमन बुक आ गई कि जितने भी मैथ के अपना जो सेट है उसके पास जो नंबर ऑफ बुक है हर स्टैक में कितनी रखी जाएगी 47, लेकिन अपने को नंबर ऑफ स्टैक निकालना है टोटल, तो ये क्या बच गया अपने पास, नंबर ऑफ स्टैक बच गए, यानी कि मैथ की नंबर स्टॉक जो अपना मैथ है उसके पास नंबर ऑफ स्टैक कितनी है 15, और उसके बाद फिजिक्स में 8 और केमिस्ट्री में 4, 8000 15 27, ठीक है। तो जाएगा अपना नंबर ऑफ स्टैक, आ गया समझ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए डीलर बाइज 2 आर्टिकल्स X and Y for 2000 each, he marks each of them at same price, he sells X by giving 2 successive discount and still earn 989 as profit, ठीक है। और एक सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं 64% का, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन वाई। अब देखो इसको भी हम पाइपलाइन से ही करेंगे, ठीक है। अब पाइपलाइन में मैंने क्या बोला था, अपना मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये इधर अपनी फ्रैक्शन वैल्यूज, ठीक है, और उसके बाद में इधर सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब इसने सेलिंग प्राइस अपने को दे नहीं रखा, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या था अपना प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने को 989, ठीक है। तो अपना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 2989, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसमें मार्क प्राइस नहीं है अपने पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000। अब इसने क्या बोला है, ये डिस्काउंट दे रहा है 44% और 37% का, यानी कि 44% का डिस्काउंट का मतलब है वो 100 के सामान को 56 रुपए में दे रहा है, ठीक है। 37 का मतलब है 100 के सामान को 63 रुपए में दे रहा है। अब सेलिंग प्राइस कितना है 2989 और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना अपना 2000, इससे ये कैंसिल। सो 9 से तो जाएगा नहीं, 7 से 7 नहीं 63, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 7 49, ठीक है। 7 56, 7 42, 7 1 7, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 पे 25, 2 पे 50। अब अपना मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, यह रहेगा 25 15 125 इंटू 61 डिवाइड बाई 9। अब ये देखो ये किसके लिए निकाला अपने एक्स के लिए निकाला है मार्क प्राइस, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, जो मार्क प्राइस है एक्स और वाई दोनों को 2000 में, यानी कि दोनों को कॉस्ट प्राइस भी सेम है, और मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस, यानी कि दोनों का मार्क प्राइस क्या है सेम। अब अपन मान लेते हैं कि वाई का है, ठीक, क्योंकि सेम ही है मार्क प्राइस, ये वाई का मार्क प्राइस है। इसने क्या बोला है, लेकिन वाई को एक सिंगल डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, जो वाई है ही सेल्स वाई एट ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 64%, यानी कि मार्क प्राइस इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या आएगा सिंगल डिस्काउंट, इसने 64 का दे रखा है, यानी कि 100 का सामान को ये 36 में दे रहे हैं, ठीक है। तो निकाल लो 9 चौके 36, 25 चौका 100, 25 15 125, 4 से 4 यानी कि 5 6 15 30, 3050, यानी कि ये क्या गया अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वाई जो वाई है उसको वो सेल कर रहा है 3050 में, लेकिन उसने उसको परचेज कितने में किया था 2000 में, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 1050 रुपए का। लेकिन इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 52.5% का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिल्कमैन है वो वाटर और मिल्क को प्रिपेयर कर रहा है कैन में हाई रेशो सैन में, ये बोल रहा है कि उससे गलती से 18 लीटर है वो स्पिल हो गया और उसके बाद उतने ही यानी कि इक्वल उसने वाटर ऐड कर दिया,
और उसके पास जो फाइनल वाटर और मिल्क का रेशो है वो 9:7 है। तो बताओ इनिशियली उसके पास कितना लीटर मिल्क था। तो अब कैसे करेंगे, अब देखो उसने किससे रिप्लेस किया इसको, यानी कि उसने जितना लीटर उससे मिक्सर स्पिल हुआ है उतना ही लीटर उसने उसमें वाटर ऐड किया है। ठीक है, अब देखो उसने क्या किया है, उससे 18 लीटर जो अपना मिक्सर है वो स्पिल हो गया और उसके बाद उसने 18 लीटर ही उसके अंदर वाटर ऐड किया है। तो अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इधर लेते, अब उसने वाटर ऐड किया है ना तो हम लेंगे इधर मिल्क। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल, फिर एक फ्रैक्शन जो अपना चेंज हुआ है और इसके कारण जो अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, इसमें अपना मिल्क डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, अब मिल्क कितना है 7, टोटल कितना है 12, फिर एक जो फ्रैक्शन वैल्यू अपनी, उसके बाद मिल्क कितना है 7, टोटल 16, 7 से 7 कैंसिल, 4 दिए 12, 4 चौका 16, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 3/4। यानी कि अभी अपने पास, यानी कि 1 यूनिट, मान लो कोई भी चीज है वो अपने आप में कंप्लीट होती है 1, उसमें से अपने पास सिर्फ 3/4 पार्ट ही रह गए, यानी कि अपने से 1/4 पार्ट क्या हुआ था, स्पिल हुआ था। ठीक है, अब 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 18 लीटर, यानी कि जो अपनी 1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 72 लीटर, यानी कि अपने पास इनिशियली जो अपना मिक्सर था वो 72 लीटर था और वो किस रेशो में था, हाई रेशो 7। ये अपना वाटर है, ये मिल्क है। अब इसने यही पूछा कि इनिशियली मिल्क कितना था, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू अपनी 72 लीटर थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छिके 72, यानी कि 7 छिके 42 लीटर। तो ये अपना इनिशियली मिल्क था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इलेक्शन का। इसने क्या दे रखा है, एक इलेक्शन हुआ उसमें ए बी और सी है वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, इसने बोला है 20% ऑफ टोटल वोटर्स अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, मान लो स्टार्टिंग में 100% वोट थे, ठीक है, उसमें से 20% है वो अपने अब्सटेन हो गए, यानी कि कितने रह गए अपने पास 80%। 100% में से 20% अपने हटा दिए तो कितने रह गए 80%। अब 80% का 40% है वो ए को मिले हैं, यानी कि उसको कितने मिले हैं 32%। ठीक है, अब इसने बोला है बी गेट्स इक्विवेलेंट टू 19.2% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे 100, उससे कितना मिला है बी को 19.2%। ठीक है, 19.2% और सी को मिले 504 वोट। ठीक है, अब देखो ए और बी को कितने वोट मिले हैं 32 प्लस में 19.2, यानी कि 51.2 वोट मिले हैं ए और बी को। और टोटल कितने थे अपने ये 80, यानी कि 80 माइनस 51.2, ये किसको मिले हैं सी को, कितने हो गए 28.8 और सी को मिले कितने हैं 504। ठीक है, इसने बोला है फाइंड बाय व्हाट मार्जिन ऑफ वोट्स कास्ट डज ए विन। अब मार्जिन कैसे निकालते हैं, अब मान लो जैसे 3 बंदे हैं ए बी और सी, अब मान लो ए को मिले हैं 100, बी को मिले हैं 80, सी को मिले हैं 60। हम मार्जिन निकालते हैं दो हाईएस्ट के बीच में। अब इसमें क्या बोलेंगे कि ए कितने मार्जिन से जीते हैं 20 वोट से। ठीक है, अब 28.8 की वैल्यू कितनी है 504। अब बी की निकाल लेते हैं 32% की निकालनी है अपने को। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 32% की निकालेंगे तो ये इधर ले जाएंगे 0, कितने मिलेगा 4 से 28, 4 में 8, 4 18 32, 8 दिन 72, 9 15 45, 9 से 54, यानी ये आएगा 560। ए को कितने वोट मिले हैं 560, सी को कितने मिले हैं 504, ए को कितने मिले हैं 560, कितने मार्जिन से 10 4 6 5 की, यानी कि 56 वोट्स के मार्जिन से ए अपना जीत गया है। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपने 20 क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।